हेलो फ्रेंड, नमस्कार। इस वीडियो में हम भारत के सबसे प्राचीन नगर काशी पर चर्चा करते हैं। वाराणसी का इतिहास। वाराणसी संसार के प्राचीनतम बसे शहरों में से एक है और भारत का प्राचीनतम बसा शहर है। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का प्रसिद्ध नगर है। इसे बनारस और काशी भी कहते हैं। हिंदू धर्म में सर्वाधिक पवित्र नगरों में से एक माना जाता है। इसे अविमुक्त क्षेत्र कहा जाता है। इसके अलावा बौद्ध एवं जैन धर्म में भी इसे पवित्र माना जाता है। वाराणसी की संस्कृति का गंगा नदी, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर एवं इसके धार्मिक महत्व से अटूट रिश्ता है। यह शहर सहस्त्र वर्षों से भारत का, विशेषकर उत्तर भारत का सांस्कृतिक एवं धार्मिक केंद्र रहा है। वाराणसी को प्रायः मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। भारत की धार्मिक राजधानी, भगवान शिव की नगरी, दीपों का शहर, ज्ञान नगरी आदि विशेषणों से संबोधित किया जाता है। प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन लिखते हैं, बनारस इतिहास से भी पुरातन है, परंपराओं से पुराना है, किंवदंतियों लीजेंड्स से भी पुराना है और जब इन सबको एकत्र कर दें तो उस संग्रह से भी दोगुना प्राचीन है। हिंदू शास्त्रीय संगीत का बनारस घराना वाराणसी में ही जन्मा एवं विकसित हुआ है। भारत के कई दार्शनिक, कवि, लेखक, संगीतज्ञ वाराणसी में रहे हैं, जिनमें कबीर, वल्लभाचार्य, रविदास, स्वामी रामानंद, तैलंग स्वामी, शिवानंद गोस्वामी, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पंडित रविशंकर, गिरिजा देवी, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया एवं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां आदि कुछ हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने हिंदू धर्म का परम पूज्य ग्रंथ रामचरितमानस यही लिखा था और गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन यही निकट ही सारनाथ में दिया था। वाराणसी में 4 बड़े विश्वविद्यालय स्थित हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिबेटियन स्टडीज और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। यहाँ के निवासी मुख्यतः काशी का भोजपुरी बोलते हैं, जो हिंदी की ही एक बोली है। बनारस की सुबह क्यों प्रसिद्ध है? बनारस का जिक्र इसकी सुबहों के बिना अधूरा है, जहाँ सामे अवध इतिहास के उतार चढ़ाव के बीच कई बार बदलने को मजबूर हुई। वहाँ सुबह बनारस जाने कितने सदियों से वैसी ही है। सूरज की पहली किरण गंगा को छूती हुई घाटों का स्पर्श करती है तो वे सोने के लगने लगते हैं और चिड़ियों की चहचहाहट सुहागे का काम करती है। काशी में कौन सी डिश प्रसिद्ध है? आपके मन में जरूर आता होगा कि काशी में कौन सी डिश प्रसिद्ध है। काशी में कचौड़ी सब्जी या स्वादिष्ट व्यंजन वाराणसी के व्यंजनों का प्रतीक है। मसालेदार दाल के मिश्रण से भरी कुरकुरी कचौड़ी, जिसे दाल की पीठी के नाम से भी जाना जाता है, उबले हुए आलू, काली मिर्च, लौंग, मिर्च और अन्य सुगंधित मसालों से बनी सुगंधित सब्जी के साथ परोसा जाता है। काशी में गंगा उल्टी क्यों बहती है? ये क्वेश्चन आता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है, इससे गंगा दक्षिण से आकर पहले पूर्व दिशा की ओर मुड़ती है और फिर पूर्वोत्तर की ओर। ऐसा इस स्थान के घुमावदार होने की वजह से होता है, जिससे वहां भंवर बनता है। इससे लहरें उठती हैं और भंवर से टकराने के कारण लहरें 1.5 किलोमीटर उल्टी बहती हैं। इस क्वेश्चन का ये आंसर था। और आपके मन में ये क्वेश्चन उठता होगा कि बनारस का राष्ट्रीय भोजन क्या है? तो बनारस का राष्ट्रीय भोजन हम आपको बताते हैं। बनारस की राष्ट्रीय भोजन है लिट्टी चोखा, बाटी चोखा। एक प्रमुख पसंदीदा डिश है जो उत्तर प्रदेश और बिहार के प्रमुख भोजन व्यंजनों में से एक इस है। वीडियो में स्वाद बनारस की गलियों में भारत के सबसे प्राचीन नगर काशी की विशेषता क्या पर चर्चा वाराणसी करते हैं। अध्यात्मवाद, रहस्यवाद, संस्कृति, योग और हिंदी भाषा के प्रचार वाराणसी प्रसार संसार से के जुड़ा हुआ प्राचीनतम है बसे शहरों में से एक है और भारत यहाँ का प्रसिद्ध उपन्यासकार बसा शहर प्रेमचंद है। और भारत के रामचरितमानस उत्तर लिखने वाले प्रदेश राज्य का प्रसिद्ध नगर है। संत कवि इसे बनारस तुलसीदास और जैसे काशी भी लेखकों को कहते हैं। सम्मानित किया गया है। हिंदू धर्म में सर्वाधिक पवित्र नगरों तो में ये से थे दोस्तों एक माना जाता है। वाराणसी इसे अविमुक्त क्षेत्र कहा काशी जाता है के बारे इसके में अलावा बौद्ध एवं संक्षिप्त जैन धर्म में भी जानकारी। इसे पवित्र माना इस जाता वीडियो है। को लास्ट वाराणसी तक की देखने के लिए संस्कृति थैंक का यू। थैंक्स गंगा फॉर नदी, श्री वाचिंग। काशी विश्वनाथ मंदिर एवं इसके धार्मिक महत्व से अटूट रिश्ता है। यह शहर सहस्त्र वर्षों से भारत का, विशेषकर उत्तर भारत का सांस्कृतिक एवं धार्मिक केंद्र रहा है। वाराणसी को प्रायः मंदिरों का शहर